मैं आपको बाबा साहब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मैं तो अभी से ही 2-4 सालों से बाबा साहब को जाना हूँ। मेरा अभी साल हाई स्कूल है, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं सबको जय भीम बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, बोल 85, बोल 85, बोल 85। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग और बड़े भाई जो भी बैठे हैं, वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और उनको शिक्षित करें। अगर जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो ऐसे ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और हमारे अधिकार क्या हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सब बच्चे जितने भी हैं वो अच्छी से अच्छे शिक्षा पा सकें। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग अगर अच्छे कपड़े अगर आपको नहीं पहनने में तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे अभी कम है, अगर आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे और आपको इस दरिद्र से मुक्त कराएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जितने भी आपके बच्चे हैं इनसे छोटी उम्र में काम न करवा के इनको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भेजें और इनको शिक्षा करवाएं ताकि हमारा समाज जागे और सबको शिक्षा मिले। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हमारा और सब लोग अब बाबा साहब की संविधान की किताबें पढ़ें, उसमें हमारे सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे आप कहीं भी कोई गलत काम कर रहे हैं उसके लिए संविधान में अपराध कानूनी तौर से बनाए गए हैं, न कि किसी इंसान की तरह। आप अपनी लड़ाई अपने हक से लड़ सकते हैं। अगर आपकी किसी से लड़ाई या झगड़ा होता है तो आप थाने में जाकर अपने एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, न कि आप किसी गांव के मुखिया या सरपंच से आप जाकर उससे कह सकते कि मेरा इससे लड़ाई हुआ है, इससे मेरा झगड़ा हुआ है। आप स्वयं अपने मन के राजा हैं और आप अपनी स्वयं सरकार बना सकते हैं। देखा जाए तो अपने पूरे भारत में 85% बहुजन समाज है। आप चाहें तो सारी जिंदगी राज कर सकते हैं और आप लोग राज करते थे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को भ्रम में डालकर इन लोगों ने ऐसे दबोच रखा है कि आपको कोई समझ में ही बात ही नहीं आती है। इन लोगों के पास तो बस यही रह गया, फूट डालो और राज करो। मैं तो आप लोगों से यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज अपना भाईचारा बनाए और पहले रोटी का व्यवहार करे, बाद में बेटी का करे। मैं देखता हूँ कि धोबी चमार के यहाँ नहीं खाता, चमार धोबी के यहाँ नहीं खाता, चमार यादव के यहाँ नहीं खाता, चमार यादव के यहाँ नहीं खाता, कुशवाहा यादव के यहाँ नहीं खाता। ये लोग क्यों खाते हैं? ये लोग तो पंडित के यहाँ खाते हैं और ये लोग मिश्रा के यहाँ खा लेते हैं। ये लोग तो कह देते हैं हम द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, और हम लोगों में कह देते हैं कि तुम्हारी तो जातियां बटी हैं, इन लोगों की काहे नहीं जातियां बटी। ये लोग तो कब कोई मिश्रा है तो द्विवेदी में शादी करता है, कोई पंडित है तो ठाकुर में शादी कर लेता है, कहता है हम तो लोगों को सब चलता है। और हम लोगों को कह देते हैं कि तुम फलाने की कार से शादी नहीं कर सकते हो, वैसे शादी नहीं कर सकते हो। मैं तो यही चाहता हूँ ये शादी प्रथा तो अभी नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले आप रोटी का व्यवहार कीजिए, बाद में बेटी का कीजिए। जिस दिन आपने रोटी का व्यवहार शुरू कर दिया उस दिन मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ कि आप लोग बहुजन समाज एक हो जाओगे और कुछ दिनों के बाद बेटी का भी व्यवहार चलने लगेगा। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा और आपको एक दूसरे भाई से लड़वा कर और एक तरफ उसका सपोर्ट करके और दूसरे तरफ उसका सपोर्ट करके आपको ऐसे ही दोनों को लड़वाएंगे और आपको बस ऐसे ही अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहेंगे। मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी छोटी अभी उम्र है, लेकिन मैं
जो भी करूंगा अपने देश के प्रति, अपनी संविधान के प्रति करूंगा। अपने संविधान के प्रति अपना सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका नहीं सकता। बाबा साहब ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दांव पे लगाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर, और उन्होंने अपने सारे बच्चों की प्राणों की आहुति देकर हमें ये मौलिक अधिकार दिलाए हैं। नहीं तो पहले हमें किसी बड़ी कास्ट के सामने बैठना ही हमें अनुचित था और हम लोग उनके सामने सर उठा के बात भी नहीं कर सकते थे। जो भी आज हम बोल रहे हैं सब बाबा साहब की देन है। अगर वो आज सब ये ना बताते हम लोगों को तो इतना ज्यादा हम न बोल पाते। मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, भीम पार्टी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, कैसे करार, कैसे करार। जय हिंद, जय भारत।